और अब इसी कड़ी में एक और हमारे क्षेत्र के प्रबुद्ध पत्रकार, जिनको मैं गली गली कूचे कूचे लोगों से जमीनी स्तर पर, ग्राउंड जीरो लेवल पर काम करते देखता हूं, उनकी बाइट्स लेते देखता हूं, उनके वीडियो बनाकर सबको प्रेषित करते देखता हूं, और उनको भी नहीं पता होगा उनके उन वीडियोस को मैं दुनिया के बड़े बड़े पोर्टल्स के ऊपर उनको फॉरवर्ड करता हूं। ऐसे हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी जुड़ चुके हैं जनता जनार्दन से। मैं चाहूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें। रमेश जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद जोली जी, और मीटिंग में उपस्थित सभी को मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन और वंदन करूंगा। आप लोग काफी पेशेंस के साथ, खासकर ये 2 घंटे से भी ऊपर हो गई है मीटिंग, और होस्ट विजय जोली जी धैर्य पूर्वक इसको मैनेज कर रहे हैं, इसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा, सभी बीजेपी के लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं पत्रकारिता करता हूं, थोड़ा निष्पक्ष होकर ये एक बात रखना चाहूंगा और एक सुझाव दूंगा खासकर बीजेपी को। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, मगर फिर भी मैं दिल की गहराई से एक सच्चाई को उजागर करना चाहूंगा। ये सच्चाई सिर्फ और सिर्फ ये दक्षिणी दिल्ली से लगभग सभी बीजेपी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद है। तो इस कड़ी में विजय जोली जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और खासकर इनके इनके योग्यता को, इनके पराक्रम, पराकाष्ठा और इनके सभी नीति गति और राजनीतिक कूटनीतिक ज्ञान, और जिस प्रकार से यह भी मौजूद है, खासकर समाज में पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी को। और खासकर अभी जितने भी आप लोग सभी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मैं चिंतित हूं, क्योंकि बीजेपी एक बहुत विश्व स्तरीय सबसे बड़ी पार्टी है, और बीजेपी से लोग आकर काफी ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं। और विजय जोली जी और खासकर साउथ दिल्ली में रमेश बिदुड़ी जी, जो अभी मौजूदा सांसद हैं, खासकर वरिष्ठ और इतने कारीगर कुशल हैं बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये लोग इतने सम्मानित हैं। और इन लोगों को मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको राज्य स्तर में और नेशनल लेवल पर इनको मंत्रालय की भी जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि इनको एक साल नहीं, विगत कई वर्षों से भाजपा को बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अगर किसी ने रिप्रेजेंट किया है, इनको विजय जोली जी के बारे में आपको पता है ये किस प्रकार से ज्ञान के अधिकारी हैं और किस प्रकार से जिम्मेदारी ये निभा सकते हैं, खासकर राज्य स्तरीय और सैकड़ों देशों में बीजेपी का झंडा गाड़ने के बाद विजय जोली जी को, अगर मुझे लगता है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक अगर ये वीडियो जाती है, तो मेरा सुझाव ये है कि अभी भी वक्त है विजय जोली जी जैसे नेता, रमेश बिदुड़ी जैसे पराक्रमी नेता, जो कि हर वक्त समय समय पर जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, और दक्षिणी दिल्ली से ये जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं चिंतित हूं सभी के लिए, क्योंकि थोड़े से नीति और गति और इंस्ट्रक्शन ऊपर लेवल से जो आता है उसको शायद थोड़ा बेहतर तरीके से और किया जा सकता है, जिसको शायद जनता और वेलकम करेगी। कुछ नीतियों के वजह से हम अपने यहाँ पर जो जितने वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनको किसी भी तरीके से हानि पहुंचते हुए नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि बड़े संघर्ष के साथ जद्दोजहद कोशिश के बाद वो आज पदवी पर आए, चाहे वो निगम पार्षद माया बिष्ट हो, अनिता सिंघल हो, विजय जोली जी हो, विनोद यादव हो, जितने भी हमारे क्षेत्र से युवा नेता हैं, ये लोग बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि बीजेपी में थोड़ा बहुत इनोवेशन लाना पड़ेगा। विजय जोली जी जैसे सोच और विचारधारा के धनी है, इस प्रकार से मानसिकता से कितने लोगों को जोड़ के रखे हुए हैं, कितने बड़े तबके के राजनीतिक लोगों को विजय जोली जी आज किस पदवी के मोहताज ना होते हुए भी उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए विदेश मंत्री होने लायक अगर कोई है तो वो विजय जोली मेरे को साफ तौर पर दिखते हैं, और किसी भी लेवल पर बैठने उठने के लिए अगर नहीं सर, बिल्कुल नो वे, क्योंकि सुषमा स्वराज जी की बात करें और आपकी बात करें और आपकी उपलब्धिता की बात करें, 100 से ऊपर देशों में पार्टी ऑफिस कार्यालय खोलना कोई मामूली बात नहीं है, और ये एक अंतरजातीय लेवल तक एक कामयाबी है, जिस कामयाबी का हकदार आप हैं, और इसको परिचालना भी बखूबी कर सकते हैं। ये मेरी दिली और दिल तरीके से मैं चाहता भी हूं, और आप उस योग्य व्यक्ति भी हैं बीजेपी से, और खासकर रमेश बिदुड़ी जैसे व्यक्ति हैं। और मैं कहना चाहूंगा उनके कामकाज को मैं देखता हूं, इतने वरिष्ठ हैं और समय समय पर बिल्कुल जमीनी स्तर पर बीजेपी को गिरने नहीं देते। बीजेपी को किसी के नजर में रत्ती भर की भी अगर डाउन होती है तो वो पहुंचते हैं और जिम्मेदारी लेके लिवाते हैं। उनको भी मंत्रालय में आना चाहिए, आपको भी मंत्रालय में आना चाहिए। दक्षिणी दिल्ली में सबसे बड़े नेता के तौर पर आप दोनों आते हैं, मगर बीजेपी की तरफ से आपको कहीं ना कहीं आपके तरफ अन्याय किया गया है,
और भी जो लोग यहाँ पर माया बिष्ट जैसे महिलाएं, उभरते हुए निगम पार्षदाएं हैं, इनको जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है, ये लोग महामारी को भी काटते हुए इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवा नेताओं के साथ दे रहे हैं। कल को मैं नहीं चाहता हूं कि किसी प्रकार से इनके ऊपर थोड़े से नीति और गति में परिवर्तन करना पड़ेगा, बशर्ते बंगाल इलेक्शन कैसे जीता जाएगा, बंगालियों के दिल में कैसे राज की जाएगी, ये सोचने वाला विषय रहेगा बीजेपी के लिए। और बहुत तर्जमा की आवश्यकता है अभी बीजेपी में, जिसके साथ अगर आप तर्जमा करें और उसके ऊपर जल्द से जल्द अगर अमल ना करें, मौजूदा स्थिति को मद्देनजर रखते हुए आने वाले समय में बीजेपी के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। बशर्ते आप जैसे लोगों को आगे बढ़ा करके इनोवेटिव, जो रचनात्मक सोच में विश्वास करते हैं और दूरदृष्टि रखते हैं कि ये होगा, ये हो रहा है तो ऐसा हो सकता है, परिणाम को आगे रखते हुए आप लोग जैसे रमेश बिधूड़ी जैसे दक्षिणी दिल्ली से ये वरिष्ठ नेताओं को, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को मैं अनुरोध करूंगा कि दक्षिणी दिल्ली में मैं कार्यरत हूं, इन लोगों के काम को मैं देखता हूं, इनको मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, ताकि सीमित जिम्मेदारी के अंतर्गत रह के इन्होंने जिस प्रकार से पराकाष्ठा के साथ काम किया है, आने वाले समय में बीजेपी का डंका पीटने के लिए और झंडा को ऊंचा करने के लिए विजय जोली और रमेश बिधूड़ी का खासकर मैं नाम लेना चाहूंगा। इनको अंतर्जातीय लेवल में या नेशनल लेवल में या राज्य दिल्ली लेवल पर इनको बड़ी जिम्मेदारी दिया जाए, वो कायाकल्प करने में समर्थ हैं। ये मेरी दिल्ली तौर पर बीजेपी को एक बड़ा सुझाव है। आगे परिस्थिति को देखते हुए आप लोग बहुत समझदार हैं, आप समझेंगे। पत्रकारिता करता हूं, हो सकता है वयस में छोटा हूं, मगर ये एक सुझाव मेरे तरफ से था, दिल की गहराई से बीजेपी को ये मेरे तरफ से सुझाव था। आगे उम्मीद करता हूं कि थोड़े से आगे इनोवेटिव और आपको जिम्मेदारी मिलेगी। ये निजी तौर पर हमारे क्षेत्रवासियों को और खासकर बीजेपी के आपको प्यार करने वाले सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी खुश होंगे कि आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो इसके साथ सभी ने सब कुछ बोला है, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। कोरोना से बचाव के लिए सभी सक्षम है, करके बैठे हुए हैं। 1 साल उन्होंने लॉकडाउन भी पालन किया है, कड़ाई से सख्ती से पालन किया है, सब कर सकते हैं, बशर्ते कैसे मेंटेन करना है वो आप लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। और जोली जी, पुनः आपको सभी को जोड़ के रखने के लिए और सभी को एक माला में पिरो कर रखने के लिए, सभी का ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको परमात्मा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और लंबी उम्र दे। इस प्रकार से बीजेपी को आप गौरवान्वित करते रहें। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपने हमारा उत्साहवर्धन किया, आपने कोरोना के समय हम सबको मोटिवेट किया और हम आपकी पत्रकारिता के कायल हैं। आप हमारे कायल नहीं हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन जो जो आपने सीख हमें दी, पद और बिना पद के डॉक्टर विजय जॉली हमेशा काम करता रहेगा। संगठन में रोहतास बिधूड़ी, पार्लियामेंट में रमेश बिधूड़ी और जमीनी स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ 1980 से 41 साल बीत गए, मेरा जज्बा कम नहीं हुआ। मैं 1980 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष बना था। मैं किसी पद का मोहताज नहीं हूं। आज मुझे काम करने की एक लगन है, एक ललक है। किसी को शराब पी के नशा आता है, मुझे काम करके नशा आता है, और वो काम भारत के लिए, संगठन के लिए। मैं उसके लिए हमेशा कटिबद्ध हूं।